हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अभी इस चैनल पर मैं हर वीडियो आपके करियर यानी कि जॉब से ही जुड़ा हुआ लेकर आता रहता हूं, ताकि आप सोच समझकर अपना फ्यूचर बना सकें। इसी कड़ी में मैं आज एक और जॉब ओरिएंटेड फ्यूचर ऑप्शन आप सभी के लिए लाया हूं, जो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं जिस न्यू वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ उसमें एक अच्छी सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तो है ही, साथ ही इस जॉब से सोसाइटी में आपका रेपुटेशन भी अच्छा खासा बन जाता है। ये न्यू वैकेंसी आईबी के एसीओ ग्रेड 2 के लिए है। इसे सरल शब्दों में समझें तो आईबी का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए ये न्यू वैकेंसी आई है, जो आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस है। तो इस सुनहरे मौके को मिस नहीं होने दीजिए और अपनी तैयारी को समय रहते ही रिजल्ट में बदल डालिए। तो आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आईबी एसईओ का काम क्या होता है, आईबी के इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने में किसे कितना फ़ी देनी होगी, इसके लिए क्या एज लिमिट होगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस किस तरह का रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और लास्ट में इसके सफलता की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईबी एसीओ का काम क्या होता है। दोस्तों, आईबी के इस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद आईबी ऑफिसर का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करना होता है। इसके लिए इनको भारत सरकार ट्रेन करती है, जिसमें वो न्यू टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं। एक ट्रेंड आईबी ऑफिसर को आम लोगों के बीच में रहकर देश की जमीनी हकीकत का पता लगाना होता है, ताकि आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके। इसके बाद जानते हैं आईबी के इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब अगर आपने अपना ग्रेजुएशन अगर किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे वो साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको पिछले कई वीडियो में मैंने नई नई वैकेंसी के बारे में बताया है, जिसमें आपको अपना बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा। इन सभी वैकेंसीज में आईबी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसका फॉर्म भरना 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और इसे 15 दिसंबर तक भरा जा सकता है। मतलब आप 15 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं फॉर्म भरने में किसे कितना फ़ी देना होगा। दोस्तों, अब फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे देने होंगे उसे देख लेते हैं। फॉर्म को भरने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 450 रुपये देने होंगे, वहीं एससी एसटी को इसके लिए 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद जानते हैं इसके लिए क्या एज लिमिट होगी। दोस्तों, आईबी के लिए यंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है, इसलिए इसकी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक रखी गई है। साथ ही रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से एज में बेनिफिट्स दिया गया है। जैसे ओबीसी के लिए ये एज 18 से 30 साल, तो एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 3 स्टेप्स में सिलेक्शन होगा। इसके लिए सबसे पहले टायर 1 एग्जाम लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, पर इसमें रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके बाद टायर 2 एग्जाम लिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। दोनों एग्जाम के बेस पर जिन कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू और रिटन के आधार पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगी। तो अब एग्जाम पैटर्न से आपको समझ आ गया होगा कि तैयारी लेवल क्या रखना होगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं टायर 1 से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहीं जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन और लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जानते हैं टायर 2 एग्जाम पैटर्न को। टायर 2 में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक पोर्शन एस्से से होगा और 30 नंबर के लिए, तो वहीं दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग से, जो कि 20 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद लास्ट पोर्शन इंटरव्यू का रहेगा, जिसमें एक तरह से आपका पर्सनल, एजुकेशनल और मेंटल टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि कठिन सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। यह 100 नंबर का होता है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस किस तरह का रहेगा। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसके लिए कहाँ से और कितना पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका सिलेबस समझना होगा। तो आइए अब इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। करंट अफेयर्स में आपसे देश विदेश की घटनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डे बाय डे के क्वेश्चन हो सकते हैं।
जनरल स्टडीज में आपसे अभी तक जो आपने 10th क्लास तक पढ़ाई की है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का एरिया मैथ से होने के कारण इसमें आपसे अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, फ्रैक्शंस, रेशियो, मिसिंग नंबर, टाइम एंड वर्क, एज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, वॉल्यूम, फ्रैक्शन, डिस्काउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग, एनालॉग, ब्लड रिलेशंस, कॉज एंड इफेक्ट्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आईबी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज से स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट, एडजेक्टिव्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ब्स, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आदि के प्रश्न होंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको पूरा सिलेबस बता सकूं, पर अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इसकी सैलरी क्या रहेगी। दोस्तों, आज कोई भी स्टूडेंट्स अगर जॉब में सिलेक्शन लेता है तो सबसे पहले वो एक अच्छी सैलरी के बारे में सोचता है जिससे उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो ऐसे में आईबी के एसयू में सिलेक्शन होने के बाद आपको एक बेहतर सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी 44,000 से लेकर 1,42,400 तक हो सकती है। इसके बाद जानते हैं इसके सफलता की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आईबी भारत सरकार की बेहतरीन जॉब में से एक है। साथ ही इसका जॉब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इस जॉब में देश के लिए काम करना होता है। देश की सुरक्षा करना एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का ही काम होता है। ऐसे में इसके एग्जाम का मैक्सिमम पार्ट उसी आधार पर तैयार किया गया है। अब इसमें सफलता कैसे लें, तो इसके लिए आपको आईबी एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखना होगा ताकि आप एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन के तरीके को अच्छे से समझ सकें। साथ ही आप 10th तक के बुक्स का स्टडी भी सिलेबस को समझते हुए कर लें। इसके साथ ही लास्ट ईयर का ईयरली मैगजीन, करंट अफेयर्स के लिए जरूर पढ़ें। इस तरह से अगर आपकी स्टडी पैटर्न को समझते हुए सिलेबस पे सही से टारगेट करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।